दोस्तों, अभी हाल ही में हुई जंतर मंतर पर एक सभा समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल ये जनसभा कुछ नए कानूनों को लागू करने तथा पुराने कानूनों में बदलाव करने को लेकर रखी गई थी, जिनमें लोगों ने सरकार से 5 कानूनों को लागू करने की अपील की थी। लेकिन उस जनसभा में जो हुआ उसकी वजह से इसे इसकी मुख्य धारा से दूर करके एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार उसी जनसभा के कुछ लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसकी वजह से कुछ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जितनी भी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है उन सभी में केवल सांप्रदायिक दंगों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि उन 5 कानूनों का कहीं पर कोई नामो निशान तक नहीं है। इस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर वो 5 कानून क्या हैं और उन्हें लागू करवाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है। इसके अलावा विशेष रूप से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कानून की आड़ में सांप्रदायिक साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर वास्तव में कानूनों में आवश्यक बदलाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर पानी फेरने के लिए इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार कानून से संबंधित मुद्दे आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जोड़ो मूवमेंट के नाम पर इकट्ठा हुए लोगों ने जिन 5 कानूनों को लेकर सभा बुलाई थी, वे 5 कानून हैं: समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण तथा जनसंख्या नियंत्रण। अब एक एक करके शॉर्ट में इनके बारे में जान लेते हैं। पहला कानून समान शिक्षा को लेकर है। इस कानून के तहत पूरे देश में समान शिक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी को मिले, उससे संबंधित प्रावधान बनाए जाने की मांग की गई थी। हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले से ही लागू है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आप कालाबाजारी देख रहे हैं वह इन्हीं कानून में कमियों की देन है। आगे बढ़ते हैं। संविधान 2 शब्दों के मेल से बना है, सम तथा विधान, यानी सबके लिए एक समान कानून। लेकिन भारत में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। दूसरा कानून समान नागरिक संहिता इसी से संबंधित है, जिसका अर्थ पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर कानून से है, जो सभी पंथ के लोगों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में समझें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग कानून न होना ही इस संहिता का मुख्य उद्देश्य है। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ये कानून पहले से ही लागू हैं, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड इत्यादि शामिल हैं। तीसरा कानून घुसपैठ नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें घुसपैठिए घुसपैठ करके भारत में अवैध तरीके से घूस देकर पहले तो अपनी पहचान बनवाते हैं और हमारे आदरणीय नेता लोग भारत का खजाना, जो कि भारतवासियों के टैक्स से इकट्ठा किया जाता है, वो वोट बैंक पक्की करने की खातिर इनकी सेवा पानी में बिना किसी परवाह के लुटा देते हैं। चौथा कानून धर्मांतरण नियंत्रण, जो कि संविधान के आर्टिकल 25 से भी संबंधित है। आर्टिकल 25 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अपने मजहब के पालन में ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी यानी नैतिकता खराब हो अथवा उस पर विपरीत प्रभाव पड़े। अगर निष्कर्ष के रूप में कहूं तो संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि साम, दाम, दंड अथवा भेद किसी भी तरीके से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसे लागू करना सरकार का काम है, और इसीलिए लगातार सरकार से इन कानूनों को बनाए जाने की मांग की जा रही है। 5वां और अंतिम कानून जनसंख्या नियंत्रण को लेकर है, जिसके बारे में आप पहले से ही भली भांति जानते होंगे। अब आप ही तय करें कि क्या ये कानून जनहित में है अथवा कोई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सभी कानून जनहित अथवा देशहित में हैं तथा अगर ये लागू होता है तो प्रत्येक भारतवासी पर समान रूप से लागू होगा। अब आप ही बताएं कि ये कानून किस प्रकार से किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ है। वास्तव में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है, जिसके तहत कुछ लोग इन कानून की राहों में अड़चन डालने के लिए, एक शांतिप्रिय आंदोलन में बाधा डालकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा का रंग देकर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी साजिश की कड़ी के तहत कुछ लोगों के खिलाफ धारा 153A के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। धारा 153A किसी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिसके लिए 5 साल तक की कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वास्तव में यह अनुमानित है कि किसी पार्टी विशेष से प्रभावित होकर कुछ लोग इस जनहित में किए जा रहे प्रयास का रुख मोड़कर भारत की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि द लीगल साइड चैनल
किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने देश तथा अपने देशवासियों के लिए आवाज़ उठाना अपना कर्तव्य समझता है। और आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि जिस उद्देश्य के लिए यह चैनल बनाया गया है, उसी कड़ी में कानूनों को बदलाव तथा सुधार के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं तथा भारत वास्तविक आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत देश का अपना खुद का कानून होगा और समय पर सबको न्याय मिल पाएगा और दूसरे देश हमारे देश के कानून का कॉपी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।